हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिटर ट्रेड के सेमेस्टर 1 के 231 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन नंबर 232 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 232 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 232 में क्या हमारा, Which type of filler rod is used in gas welding of stainless steel? ठीक है, फिलर रड किसको बोलते हैं? जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तो उस समय एक हमारा रड आता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, मतलब उसी को पिघला के हम लोग मेटल को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, फिलर रड होता है। तो पूछ रहा है, जब हम लोग स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करते हैं गैस वेल्डिंग में, तो हम लोग किस फिलर रड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील के लिए हम लोग कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील फिलर रॉड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हमारा, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 233 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 233 में क्या हमारा, नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट, ठीक है। मतलब गैस वेल्डिंग करते समय जो हमारा दोष आया है ये वाला, तो ये हमारा कैसा दोष है, ठीक है, कैसा डिफेक्ट है। तो इसमें देख सकते हैं ना, क्या है इसमें कि कम मटेरियल, बहुत कम मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, अंदर तक नहीं गया है, यहाँ पे भी ऊपर ऊपर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ फ्यूज़न है, ठीक है, मतलब पिघलने की कमी है, मटेरियल कम है और कम पिघला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 234 की ओर, ठीक है। तो 234 में क्या हमारा, व्हाट विल काउज इफ द नोजल्स टचेज द मोल्टेन पूल, ठीक है। यदि नोजल मोल्टेन पूल को छूता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, बैकफायर होता है। बैकफायर किसको बोलते हैं, मतलब जैसे उसमें छूता है ना तो आग उठ जाता है, ठीक है, अचानक से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैकफायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बैकफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 235 क्या हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 235 है, नेम द ज्वाइंट इन द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है जोड़, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा जोड़ है, ठीक है। तो ये हमारा हाफ ओपन कॉर्नर है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इसका कॉर्नर है, ठीक है, आधा खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम है, हाफ ओपन कॉर्नर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 236 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 236 में क्या हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, मतलब अल्टरनेट करंट वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या काम है, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, ये हमारा क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई करंट एम्पेयर में चेंज करता है, ठीक है। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या काम है हमारा, इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर, ठीक है। यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, मतलब लो वोल्टेज को हाई एम्पियर में परिवर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 237 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 237 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पहले तो हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या काम था, ये हमारा क्या करता था, लो वोल्टेज को हाई करंट में चेंज करता था, ठीक है। अब इसका पूछा है डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है हमारा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है हमारा कि ये जो है ना, नॉन फेरस मेटल के लिए सूटेबल नहीं है वेल्डिंग के लिए, ठीक है, नॉन फेरस मेटल के वेल्डिंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी, डू नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है, अलौह धातु वेल्डिंग के लिए यह सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है हमारा, विच आर्क वेल्डिंग मशीन, ठीक है, कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। बोल रहा है मतलब ऐसा कौन सा आर्क वेल्डिंग मशीन है जो कि विद्युत लाइन से दूर भी विद्युत लाइन से दूर कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है, मतलब उसको विद्युत का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कौन सा है, इंजन जनरेटर सेट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंजन जनरेटर सेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 239 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 239 में क्या हमारा, विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब, मतलब कौन सा आर्क वेल्डिंग मशीन जो है वो इलेक्ट्रोड को और जॉब को दोनों को क्या करता है, मतलब बढ़िया हीट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, दोनों में मतलब जितना ज़रूरत होता है उतना उसमें प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है रेक्टिफायर सेट, ठीक है। ये कौन सा वेल्डिंग मशीन है हमारा, रेक्टिफायर सेट वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर सेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 240 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 240 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए एसिटिलीन में हमारा कौन सा होता है, मैरून कलर का होता है, ठीक है। मैरून कलर का हमारा क्या होता है, एसिटिलीन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ब्लैक हमारा किसके लिए होता है, एक सेकेंड, ब्लैक हमारा हो जाता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 241 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 241 में क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज़ द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक, मतलब बोल रहा है जब हम लोग लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक को अपनाते हैं तो ब्लो पाइप और फिलर रॉड जो होता है हमारा, मतलब ये हमारा क्या है, ये ब्लो पाइप है और ये हमारा फिलर रॉड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हम लोग को मेंटेन करना चाहिए। तो इसमें हम लोग को कितना एंगल मेंटेन करना चाहिए, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। ब्लो पाइप का हमारा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री और फिलर मटेरियल का 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, एक सेकेंड, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 242 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 242 में क्या है हमारा, विच फैक्टर डिटरमाइंस द करेंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग, ठीक है, मतलब वेल्डिंग के दौरान करेंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है, मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि हमारा करेंट की सेटिंग को निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कितना मोटा है, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है, तो वो हमारा क्या करता है, करंट सेटिंग को निर्धारित करता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग करंट का सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 243 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 243 में क्या हमारा, आइए देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए आप लोग। तो ये क्या है, व्हाट इज द OCV फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच रिड्यूसेस द मेन सप्लाई वोल्टेज, बोल रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है जो मुख्यतः आपूर्ति वोल्टेज 220 या फिर 240 को
कम करता है। तो OCV क्या है हमारा, ये हमारा 40 और 100 वोल्ट, ठीक है। 40 वोल्ट किसके लिए, 220 के लिए, और 100 वोल्ट किसके लिए हमारा, 440 के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 40 एंड 100 वोल्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 244 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 244 में क्या है हमारा, which is the welding machine designed to supply both AC and DC current for welding ferrous and non-ferrous material using all types of electrode। मतलब ऐसा कौन सा वेल्डिंग मशीन बनाया गया है जिसमें कि हम लोग AC करंट भी दे सकते हैं और DC करंट भी दे सकते हैं। किस लिए भाई, ताकि हम लोग फेरस मेटल को भी उससे वेल्डिंग कर सकते हैं और नॉन फेरस को भी वेल्डिंग कर सकते हैं सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड की सहायता से, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हमारा वेल्डिंग मशीन है, तो ये हमारा रेक्टिफायर सेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर सेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 245 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 245 में क्या बोल रहा है हमारा, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन वेल्डिंग प्लांट सोन इन द फिगर, ठीक है। इस फिगर में जो दिखाया गया है, ये जो फिगर दिखाया गया है, तो वेल्डिंग प्लांट में किया गया सुरक्षा संचालन का नाम बताइए, कौन सा सुरक्षा संचालन है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सुरक्षा संचालन है, आइए देखते हैं। वाटर फोर्स टू क्लीन नहीं, कूलिंग द सरफेस टू क्लियर गैस ये में नहीं, कंप्रेसर यूज टू फोर्स आउट फ्यूजेस नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूजेस एंड गैसेस, मतलब निकास वाहिनी फ्यूज और गैस को पकड़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 246 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 246 क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स से रूप में चिन्हित भाग को पहचाने, ठीक है। ये हमारा कौन सा भाग है, तो ये कौन सा भाग है हमारा, ये हमारा सेफ्टी प्लग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो है ये हमारा सेफ्टी प्लग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेफ्टी प्लग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 247 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 247 में क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन अकर्स इन द वेल्ड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब वेल्ड डायरेक्शन में जो हमारा डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 248 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 248 में क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन, ठीक है। मतलब वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोन में धातु के किनारे का नाम क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेवल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेवल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 249। तो क्वेश्चन नंबर 249 क्या हमारा, आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट सोन इन द फिगर, ठीक है। इस फिगर में जो हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट है इसका क्या नाम है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो हमारा मटेरियल यहाँ ऊपर फंस जाता था तो ये क्या होता था, लैक ऑफ फ्यूजन होता था, ठीक है। मतलब पूरा गलता नहीं था, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, इसमें जो है ना हमारा एकदम अंदर में जाके बैठ गया है, ठीक है, और थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो इस सब हमारा कौन सा दोष है, ये हमारा अंडर कट है, ठीक है।
ये कैसा दोष है हमारा? अंडर कट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडर कट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 250 की ओर। तो 250 क्वेश्चन में क्या हमारा, वाई द सिलेंडर कीज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। ठीक है, मतलब वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिलेंडर से सिलेंडर चाबी हटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अगर जब आग लग जाएगा ना तो हम लोग जल्दी से बंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए उससे की नहीं हटाया जाता है। इससे क्या होता है, पहले तो मतलब जब अगर आग लग गया तो अचानक से उसको बंद कर देंगे एकदम जल्दी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। मतलब जब आग लग जाएगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से सिलेंडर को बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 251 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 251 में क्या है हमारा, विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। ठीक है, मतलब रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रक्रिया होता है, तो क्रैकिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 252 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 252 क्या हमारा, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ठीक है, तो अभी बताए थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है हमारा, काला होता है, और एसिटिलीन का कैसा होता है, मैरून होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 253 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 253 में क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब इस पार्ट का हमारा क्या नाम है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये जो है ना, ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये किसको कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, वाल्व है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 254 की ओर। ठीक है, इस पीपीई का क्या नाम है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ हैंडल बना हुआ है ना। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ होता है हमारा, बिल्डिंग में यूज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। ठीक है, मतलब इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, बचने के लिए और वेल्डिंग को देखने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो सिंबल दिया हुआ है, ये शीशा का सिंबल है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में ये सिंबल दे के भी पूछ दिया जाता है, खास करके उन एग्जाम में जिसमें कि आप लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 255 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 255 में क्या हमारा, एक सेकेंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब बोल रहा है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड का क्या उद्देश्य है। तो इसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये क्या कर सकता है, जो हमारा स्लैग जमा हो जाता है ना, तो उसको हटाने में ये हमारा मदद करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिटेड स्लैग। ठीक है, तो जमा हुआ स्लैग को ये हटाने में बहुत आसानी कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 256 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 256 क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जो एक्स के रूप में चिन्हित है, ये हमारा कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्टिकली है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वर्टिकल एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 257 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 257 में क्या है हमारा, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टोरिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है, उसमें हम लोग कितना गैस रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग 7 मीटर क्यूब, ठीक है, मतलब 7 मीटर क्यूब गैस रख सकते हैं, ठीक है, इतना इसका वॉल्यूम है, ठीक है, 7 मीटर क्यूब, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 258 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 258 में क्या हमारा, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग, ठीक है, मतलब गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लेदर एप्रॉन का। एप्रॉन का मतलब क्या हुआ, एप्रॉन जो होता है ना, ये ओवरऑल बॉडी का प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ओवरऑल बॉडी का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एप्रॉन का, लेदर एप्रॉन का, ठीक है। और सर को चोट बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कैप का करते हैं। और जूते, पैर को बचाने के लिए हम लोग जूते का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग को आँखों को जब बचाना होता है तो किसका यूज़ करते हैं, कटिंग गॉगल्स का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 259 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 259 में क्या हमारा, हाउ डू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस बिल्डिंग, ठीक है, मतलब गैस बिल्डिंग में उपयोग के बाद आग को कैसे बुझाएं। तो हम लोग कैसे बुझाते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बुझाते हैं, ठीक है। तो इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन वाल्व को बंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन वाल्व को बंद करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो ए में तो नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन को बंद करते हैं, फिर उसके बाद डीप ब्लो पाइप को, नहीं ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है शट ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन एट द सेम टाइम, मतलब दोनों को एक ही साथ बंद कर देना, नहीं। फिर उसके बाद बोल रहा है ऑक्सीजन वाल्व को पहले, एसिटिलीन को बाद में, नहीं। तो इस हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग एसिटिलीन को बंद करते हैं, फिर ऑक्सीजन को करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 260 में क्या है हमारा, वाई ह्यूमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, मतलब आर्क वेल्डिंग के दौरान गुनगुनाते हुए ध्वनि क्यों निकलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि इसका जो आर्क लेंथ होता है ना, वो लंबा होता है, जिसके कारण क्या होता है, कंपन ज़्यादा होता है, और उसी के कारण हमारा क्या होता है, हमिंग साउंड निकलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग आर्क लेंथ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 261 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 261 में क्या हमारा, विच इंटरनल डिफेक्ट इन वेल्डिंग इज इनविजिबल और टू नेक्ड आइज, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा आंतरिक वेल्डिंग डिफेक्ट है जिसको कि हम लोग अपने नंगे आँखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये पोरोसिटी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा फिटर का सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग कल से सेमेस्टर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस वीडियो को जो आपके फिटर वाले दोस्त होंगे, ठीक है, मित्र होंगे, भाई होंगे, ठीक है, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।